बाजार बाइट्स के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। सुनील जी, आज हम वो क्वेश्चन लेना चाहते हैं जो ट्रेडर कम्युनिटी में बहुत कॉमन है। जो हमारे ट्रेडर कम्युनिटी है, एफ.एन.ओ स्पेस में काम करते हैं, उसमें कुछ लोग हमेशा बाइंग में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग हमेशा सेलिंग में कंफर्टेबल होते हैं। तेजड़ी और मंदड़ी एक आम टर्म है जो स्टॉक मार्केट में दलाल स्ट्रीट में यूज़ की जाती है। तो ये बिहेवियर कैसे डेवलप हो जाता है और ये क्या राइट अप्रोच है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए? देखिए, अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है राइट अप्रोच नहीं है ये। शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करने वाले जो ट्रेडर हैं, जो एफ.एन.ओ में ट्रेड करते हैं, उनको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि उनकी अपनी सोच क्या है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मार्केट में लोग बायज होके बैठते हैं कि मेरे को या तो तेजी करनी है या मेरे को मंदी करनी है। एक आदमी है वो सिर्फ बाय करेगा तो बाय ही करेगा, चाहे मार्केट गिर रही हो चाहे मार्केट खड़ी हुई हो, लेकिन वो सिर्फ बाय करेगा। उसकी निगाह सारा दिन ऐसा स्टॉक ढूंढती है जो ऊपर जाने वाला हो। सारी मार्केट उसके सामने गिर रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, हल्ला मचा होगा कि सब गया, उसके बाद भी वो उसकी उस स्टॉक पे निगाह होगी कि हाँ, कि मैं कौन सा स्टॉक बाय कर सकता हूं। एक आदमी और है दूसरा, वो मार्केट के तेजी से तेजी के ट्रेंड में भी सेलिंग वाले स्टॉक ढूंढता है। मुझे लगता है ये दोनों तरह के अप्रोच गलत है। मार्केट में आपको ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर और नीचे दोनों जाएगी। लॉन्ग टर्म के अंदर बड़े टाइम फ्रेम में आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा मार्केट सिर्फ ऊपर जा रही है, मार्केट की एक ही दिशा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में, छोटे पीरियड के अंदर मार्केट में ऊपर नीचे होगा। मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो जो ट्रेडर लोग हैं उनको ट्रेंड के हिसाब से काम करना चाहिए, और ट्रेंड कोई एक दिन या एक घंटे का नहीं होता कभी भी। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है, कोई स्टॉक या मार्केट जो भी है, वो कम से कम 20-25 दिन, एक महीना ऊपर की तरफ चलता है। उसके बाद फिर अगले 20-25 दिन, एक महीना नीचे की तरफ चलता है, फिर ऊपर की तरफ, जिसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो स्विंग का मतलब यह है कि एक स्विंग आएगा, उस स्विंग के अंदर वो 5-10%, 20% ऊपर की तरफ जाएगा, फिर 8-10% जो है नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरह से वो एक अपना ट्रेंड जो है वो पूरा प्ले करेगा। ट्रेडर के लिए जरूरी है पैसा कमाना, ना कि अपनी ईगो को शांत करना। जो आपने क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली वो ईगो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं, मैं देखता हूं कैसे ऊपर आएगा, मैं देखता हूं कैसे नीचे जाएगा, मैं तो इसको लूंगा ही लूंगा, मैं तो इसको बेचूंगा ही बेचूंगा। ये जिद लगाना ना मार्केट के साथ मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। आप छोटे बच्चे का एग्जांपल लीजिए। आज आपने काइट देखिए, काइट उड़ाया है कभी आपने? पतंग उड़ाई है? आप आज पतंग देखिए। आप जब छोटा बच्चा तक जानता है कि आप पतंग उड़ाने के लिए हवा की दिशा की जरूरत होती है। आप अगर छत पे जाते हैं अपने पतंग उड़ाने के लिए, आप सबसे पहले क्या चीज को नोट करेंगे? सबसे पहले जो चीज आपको देखनी है वो क्या है एक्चुअली, कि हवा किस तरफ की, किस डायरेक्शन से हवा चल रही है। हवा अगर इस डायरेक्शन की चल रही है तो आपकी पतंग इस तरफ उड़ेगी। हवा अगर इस डायरेक्शन की चल रही है तो पतंग इस तरफ उड़ेगी। आपको मकसद ये है कि मेरी उड़नी चाहिए पतंग, या मकसद ये है कि इस तरफ उड़नी चाहिए? ये डिसाइड करिए आप पहले तो, कि मैं सिर्फ नॉर्थ की दिशा में ही पतंग उड़ाऊंगा। अगर ये आपका मकसद है तो फिर ठीक है, आपकी जिद है तो ठीक है। लेकिन अगर ये मकसद है कि मेरी पतंग उड़नी चाहिए, इधर उड़े या इधर उड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बच्चे से पूछिए, छोटा बच्चा जाता है छत पे पतंग लेके, सबसे पहले देखता है हवा किस तरफ की है। जिस तरफ की हवा है उसी तरफ शुरू हो जाता है। हवा इस तरफ आती है फिर इधर शुरू हो जाता है, फिर इस तरफ आती है फिर इधर शुरू हो जाता है। कोई जिद नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि पतंग आपके उड़ाने से नहीं उड़ती। आप अजमा लेना कई बार कि आपको पतंग उड़ाने के लिए हवा की जरूरत है। क्या होता है अंकुर जी, लोग क्या करते हैं, वो मार्केट डाउन साइड में होगी और वो बाय करते रहेंगे। उसके बाद में ये मार्केट खड़ी हुई है बिल्कुल, तो वो काम करेंगे, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं। उसमें वो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। और जब एक्चुअल ट्रेंड आता है उस समय ना तो पैसे बचते हैं और ना एनर्जी बचती है। सेम अगर आप छत पे गए हैं पतंग उड़ाने और हवा बाई चांस नहीं चल रही, ना इधर की ना इधर की, बैठ जाइए चुप करके। जरूरी नहीं है उड़ानी है आज ही, 1 घंटे बाद उड़ा लेंगे, 4 घंटे बाद उड़ा लेंगे, कल उड़ा लेंगे। अगर हवा बिल्कुल नहीं चल रही है तो चुप करके बैठना ज्यादा बढ़िया है। एनर्जी भी बचेगी और सामान भी बचेगा, पतंग भी बचेगी आपकी। वरना आपकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी
और आपकी पतंग भी खत्म हो जाएगी। और जब हवा चलेगी ना तो पतंग होगी ना एनर्जी होगी। सेम होता है मार्केट में। साइडवेज मार्केट खड़ी है, एक स्टॉक खड़ा हुआ है और लोग उसमें लेते रहते हैं, बेचते रहते हैं, लेते रहते हैं, बेचते रहते हैं, लेते रहते हैं, पैसा आता नहीं, क्योंकि कहीं की हवा तो है ही नहीं। आप मार्केट का सिंपल कानून मान के चलिए कि हवा की दिशा जिस तरफ को होगी आपकी पतंग उसी तरफ को उड़ेगी। आप जिद करेंगे तो आपकी पतंग खराब होगी, पैसे का नुकसान होगा, एनर्जी का नुकसान होगा। वैसे यहां पे होगा, पैसा भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगा, हाथ कुछ आएगा नहीं। सिंपल रूल है हमारी नेचर का कि पतंग उड़ाने के लिए मेरी स्किल्स जितनी जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है हवा का होना। आपकी ट्रेडिंग स्किल्स जितनी जरूरी है, स्टॉक चुनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है हवा का सही होना। आपकी पतंग अच्छी चुन लेने से वो उड़ नहीं जाएगी जब तक हवा नहीं है। हवा की दिशा के अंदर आपकी थोड़ी सी मेहनत उस पतंग को बहुत ऊपर ले जाएगी। ऐसे ही ट्रेंड की दिशा में आपका अच्छा चुना हुआ स्टॉक, आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिलाएगी। लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है या गलत दिशा में उड़ा रहे हो आप, तो हमेशा आपको नुकसान होगा उसका। जी सुनील जी, यानी कि एक ट्रेडर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड किस तरफ का है और उसी तरफ काम करें। अगर हवा की दिशा के विपरीत हम पतंग उड़ाएंगे तो पतंग नहीं उड़ने वाली, और अगर ट्रेंड ही नहीं है, कोई हवा ही नहीं है, तो भी आप अपनी एनर्जी और पैसा वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सुनील जी, जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, जो आपने कहा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, फास्ट ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है और एक कॉमन एक डेटा अगर निकल कर सामने आया है कि अधिकतर जो ऐसे ट्रेडर हैं वो ये तो कहते हैं कि हमने पैसा बहुत कमाया है, बहुत सारे उनके जो फैसले हैं, उनके ट्रेड्स हैं वो सही निकले हैं, उनसे उन्हें पैसा मिला है। लेकिन अगर एक ठीक ठाक टाइम फ्रेम ले, लेट्स से 1 साल के अंदर, तो नेट में उनका पोर्टफोलियो या उनकी जो कमाई है वो नेगेटिव में है, उन्होंने नुकसान दिया है, कुछ कमाया नहीं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब मैंने पैसा इतना कमाया है तो वो है कहाँ? वो पैसा जहां था वहीं है, आपके पास सिर्फ आया था और फिर चला गया। अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मार्केट में जो लोगों को हर रोज काम करने की एक आदत होती है या हर रोज सौदा मारने की आदत होती है, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो उनको कुछ ना कुछ करना ही होता है हमेशा। लेकिन ये मार्केट ऐसी नहीं बनी हुई है। इस मार्केट के अंदर 30 से 40% ऑफ द टाइम जो ट्रेंड रहेगा यानी हवा चलेगी, और 60% ये मार्केट खड़ी रहेगी। आप ये मान के चलिए, ये सीधा सीधा रूल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि 60% ऑफ द टाइम इस मार्केट में बिल्कुल हवा नहीं चलती, खड़ी होती है मार्केट। और 40% जो टाइम है उसमें या तो ऊपर की हवा होती है या नीचे की हवा होती है। इस तरह का सिस्टम है। अब जो 60% टाइम है उसमें अगर आप जब हवा नहीं है यानी कि ट्रेंड नहीं है और आप काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपका नुकसान होता है। वो नुकसान जो आपका होता है जब 30% हवा चल रही है या ट्रेंड है किसी भी चीज का, उसके अंदर आप जो मुनाफा कमा पाते हैं वो आपका वो 60% ऑफ द टाइम में चला जाता है और आपको नेट में हमेशा लगता है कि मैं हमेशा लॉस में हूं। मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है। सीधा सीधा रूल दे दिया आज मैंने आपको, हवा नहीं चल रही है चुप करके बैठ जाओ, काम मत करो। हवा चल रही है काम करो, जिस तरफ की चल रही है उस तरफ को काम करो। ये 3 चीजें मान लीजिए, आप देखिए उसके बाद आपके प्रॉफिट के साथ क्या होता है। आप सीधा सीधा कानून मानिए कि मुझे काम तभी करना है जब मुझे मुनाफा मिलने की आशा हो, ना कि खाली मुझे वीडियो गेम की तरह खेलना है। इस मार्केट में अंकुर जी लोग ना वीडियो गेम खेलने आते, सिक्का जैसे हम पहले बचपन में खेलते थे, सिक्का डाला है, वीडियो गेम खेली है, मौज लिए, वापस चले गए, सिक्का तो गया। ऐसे ही यहां पे होता है, वो आते हैं रोज कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, और जिस स्टॉक से प्रॉफिट कमा लिया, मान लिया एक स्टॉक लिया, अच्छा प्रॉफिट आ गया उससे, अब वो प्रॉफिट को बाहर निकालने की बजाय वो किसी दूसरे स्टॉक में लगा देते हैं, जबकि अब उस स्टॉक के अंदर या तो साइडवेज हो गया है वो स्टॉक या वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसमें लॉस हो जाता है। यहां मार्केट का ट्रेडिंग जो कम्युनिटी है वो गीता का ज्ञान मान के चलता है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना कि आत्मा अमर है, वो सिर्फ शरीर बदल लेती है। हमारी मार्केट में ट्रेडर यही मान के चलते हैं कि पैसा जो है वो सिर्फ स्टॉक बदल लेता है, वो रहता यही है, वो यही घूमता रहता है, वो सिर्फ स्टॉक बदल लेता है, इस स्टॉक से उस स्टॉक में, उस स्टॉक से उस स्टॉक में, उस स्टॉक से उस स्टॉक में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको गीता का ज्ञान की जरूरत नहीं है। यहां पे जो आत्मा है
जो आपका पैसा है उसको एक बार बाहर निकाल लीजिए, उसको दूसरे शरीर में मत डालिए, क्योंकि दूसरे शरीर के अंदर पता नहीं है कि वो ऊपर जा रही है नहीं जा रही। आपका सिस्टम ये होना चाहिए कि आप जो है, अगर आपकी पैसा आपके पास एक ट्रेंड मिला है, उसमें कुछ कमाई हुई है, उसको आप कुछ बाहर कीजिए, उसके बाद अगले ट्रेंड की वेट कीजिए। अगर ट्रेंड मिलता है किसी स्टॉक में, उसमें काम कीजिए। ज्यादा ट्रेडिंग करने की कोशिश, हर समय कुछ ना कुछ करने की कोशिश, हर समय कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश, हर समय अपॉर्चुनिटी की तलाश करना गलत आदत है। कम ट्रेडिंग करना, सही चुनाव करना, सही समय पे काम करना एक्चुअली में असली ट्रेडर की पहचान है, ना कि ज्यादा ट्रेड करना एक ट्रेडर की पहचान है। आपको सही समय का इंतजार करना है, आपको उस समय का इंतजार करना है जब अपॉर्चुनिटी आई हुई है, उसका इंतजार करके ही आपको उस समय पैसा बन सकता है। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी पहले ही वेस्ट कर चुके होंगे तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी होगी और आपके पास हिम्मत नहीं बचेगी तब तक उसके अंदर कुछ पैसा कमाने की। ज्यादा मत कीजिए, थोड़ा कीजिए और अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, सही अपॉर्चुनिटी का। सुनील जी, अगर हम इसको ठीक तरह से समझें तो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए अगर आप कर रहे हैं तो। बिल्कुल। इसके उसको आप अपनी आदत मत बनाइए। डोंट बी ए कंपल्सिव ट्रेडर कि मुझे डेली इतने सौदे डालने ही डालने, डेली। ये कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है आपके लिए, ये एक बिजनेस है। यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस, नॉट इसको अपनी हैबिट या अपना एंटरटेनमेंट मत बनाइए।